हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी थी। लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक बुक फाइनेंशियली एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस बुक के आइडिया सच में बहुत इफेक्टिव हैं जो आज की प्रेजेंट लाइफ में भी उतने ही काम आते हैं। यह बुक 1926 में लिखी गई जो कि पुराने बेबीलोन के ऊपर बेस्ड है। स्टोरी का मेन थीम मनी मैनेजमेंट के साथ बेसिक प्रिंसिपल्स को इस तरीके से समझाया गया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। जैसे कि एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करना चाहिए। जैसे कि आपको 90% जो भी पैसा आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें, हो सके तो उसमें से भी कुछ ना कुछ सेविंग करें। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता रहे और आपकी अच्छे से इनकम होती रहे। उन्हीं जगह पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। खुद का घर लें जिससे आपको हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सकें। एंड रियल एस्टेट इंश्योरेंस प्रोग्राम ले। पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढे जिससे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, वो आदमी जो गोल्ड की डिज़ायर रखता है। सो ये चैप्टर बनशीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला है। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आता है जिससे बंशीर से कुछ पैसे उधार लेता है। बंशीर और कोबी की सालों से दोस्ती है, लेकिन उस टाइम बंशीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था तो कोबी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चल के उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे क्योंकि वो भी उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रही थी। जब उनका डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर पहुँचा तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वो दोनों अपने अपने हालात पर रो रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त से मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए, उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो अरकद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर कुछ चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। पर यह बात भी तो सच है कि दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम है और इससे इस प्रोस्पेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी में एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस ही पैसे को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि यह पैसा से इंसान जो चाहे वो खरीद सकता है और पास में अच्छा खासा पैसा होने के बाद इंसान अपने हर तरीके की खुशी और इन्जॉयमेंट भी खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत आती है और कई बार वे बिल्स भी टाइम से नहीं पे कर पाते हैं तो शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता। पर ये बात नहीं है। सच बात तो ये है कि पैसा बहुत है मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लोग जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि कम खर्च करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछतावे से अच्छा है कि अपने पैसे और टाइम दोनों को सोच समझकर खर्च करें और साथ ही लॉन्च ऑफ एक्सपीडिशन ऑफ मनी पर फोकस करके अपने लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा और ये आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट भी होगा। हम ये सदियों से देखते आ रहे हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों के से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं या फिर हो सकता है कि उन्हें कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो भी इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के, या जो लोग हार्डवर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते हैं उनके अमीर होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाती है। एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जाता है, पर कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने के बाद आप अपने पैसे को दुगना तिगना कर सकते हो। हमें बस इन रूल्स पर चलने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत एफर्ट्स करेंगे तो ज़रूर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंशीर और कोबी अरकद से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी तो उनके जैसा ही था, उसने भी तो उतनी ही पढ़ाई की थी और कभी वो भी उन्हीं की तरह गरीब था। उन दोनों ने शायद अरकद से ज़्यादा ही मेहनत की हो, फिर भी अरकद ज़्यादा पैसे वाला है। तो इस सवाल के जवाब में अरकद ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अल्गामिश के यहाँ नौकरी की थी और बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा। तो उसने उस आदमी को
लॉन्च ऑफ मनी मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की। सो हरकत ने भी वही लॉन्च फॉलो करनी शुरू कर दी और देखते देखते वह भी अमीर आदमी बन गया। तो उसने जो भी कुछ सीखा था वो उसने बंसीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे बेसिक तरीका है कि आप अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और 90% जो भी बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो उस 90% में से कुछ बचा लें तो और भी बढ़िया होगा। खूब सारा पैसा जमा करने के बाद ये दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज़ करते हैं और वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं कि मनी मेकिंग लोग के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद से इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रखते हैं तो आपका टाइम तो पास होगा ही, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो दो ऐसे टाइप के लेंस हैं जो उनके काम आ सकते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहला तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में है और दूसरा ये कि इसे कैसे ढूंढे, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ये दोनों टाइप की लर्निंग बहुत ही वैल्यूएबल हैं, यूज़फुल है। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं जो पैसा कमाने के लिए और बनाने के लिए आपको बहुत मदद कर सकते हैं और बड़े काम की चीज़ है। जो भी आप कमाए उसमें कम से कम गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ के एंड में आराम से अपने सारे बिल भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्थी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि उसका असली मतलब ये है कि आप सबसे पहले खुद को पे करें। और हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को पे क्यों नहीं करते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना सीखो, जो आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली में ये पैसे जोड़ने का सबसे बेनिफिशियल तरीका। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद को पे करेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली बाकी के पैसों में आप पूरा मंथ निकालना सीख लोगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। और जैसे कि मान लो अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ना कि प्लम्बर से। सो सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ में एडवाइस लेनी है तो उन लोगों से लें जो इसमें एक्सपर्ट हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपनी कैपिटल बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो भी है स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें और इसे इंश्योर करें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इस मामले में बड़ा ही केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में हमें 7 पॉइंट बनाए गए हैं कि कैसे हम अपने पर्स को भरा हुआ रख सकते हैं। सबसे पहला है, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आपके पर्स में 10 कॉइन हैं जो आपने कमाए तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन ही स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। और ये वाला रूल फॉलो करने से आपका बैग बहुत तेज़ी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप 9 कॉइन को मैनेज करना सीख जाओगे। दूसरा पॉइंट, आपको अपने खर्च पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपके खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिज़ायर और अपनी नीड्स में कंफ्यूज मत हों। अपनी मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी भी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। नंबर 3, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदा है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आप बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा और फिर इससे आप लोन या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। नंबर 4, किसी भी तरीके से अनएक्सपेंडिचर्स लोन से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरी इन्वेस्टमेंट में केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना भी खो बैठें। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लें और एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लें। नंबर 5वां, अपनी प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे आप अपने पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होएगी और उससे आप अपने पैसे को रिजर्व में भी रख सकते हैं और आगे फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हर किसी को प्लान बनाकर अपने फ्यूचर इनकम के लिए काम ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट्स में बोले तो आपको अपने बच्चे, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरीके से फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा, इसीलिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। नंबर 7वां और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद को भी इम्प्रूव करें।
अगर आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो उससे पहले अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और उससे आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज गुड लक की देवी से मिलते हैं। जो लोग सही अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाता है। गुड लक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिज़नेस में या किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज़ होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ भी नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें लाइफ में मिलती है, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिज़नेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए होगा? मगर बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी टाल मटोल करने की आदत के चलते लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज़ की फुल एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले, हमें उसकी पूरी एडवांटेज लेनी चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी तो है कि वो किसी भी तरीके से बिज़नेस प्रपोज़ल को समझ सके। गुड लक को एक्सट्रैक्ट करने के ये एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव तरीका है, जो खाली हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो अच्छा ही है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जिन्हें हर चीज़ सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाए, मगर ऐसा तो होने ज़रा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना होगा और ये एक मेहनत का काम होगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, गोल्ड के 5 लॉन्च। यहाँ गोल्ड के 5 लोन दिए गए हैं जो इस तरीके से हैं। जो व्यक्ति अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है, वो अपनी और अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करता है, या उनको ये बड़ी जल्दी और इंटेलिजेंट तरीके से प्रॉफिट दिला सकता है। इंटेलिजेंट लोग जो इसे सही तरीके और सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास गोल्ड ही रहता है। जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान और हो जाता है। गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है, तो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने में यूज़ करें जो एक तरीके से इम्पॉसिबल ही होते हों। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, बेबीलोन का गोल्ड लेंसर। एंड इस चैप्टर में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो रही है। ये स्टोरी एक स्पीयर मेकर की है, जिसे राजा से 50 पील्स गोल्ड गिफ्ट मिला था और उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाने होते हैं। तो स्पीयर्स मेकर रोदान एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम था माथोन। एंड रोदान माथोन से मॉनेटरी एडवाइस लेना चाहता है, क्योंकि उसे इस बारे में कोई भी खास आइडिया नहीं है। और साथ ही उसने भी ये बताया कि उससे सबसे बड़ी बहन और उसके हस्बैंड आरामान के लिए कुछ पैसे चाहती है, तो जिससे वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उसे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, जिसे सुनकर शायद वो एक बेटर डिसीजन ले सके। अपनी फ्रेंड की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रही हैं तो इस तरीके से करें कि वो आपके दोस्त को कोई एहसान ना लगे। ऐसे एग्जाम्पल के लिए माथोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती है। एक दिन शाम के वक्त में वो फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था, तो उसने बैल को गधे से बोलते सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पूरा दिन खेत जोतना होता है और जबकि तुम्हें सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी करवाते हो। तो बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि कल तुम बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं करूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार हो गया, तो फार्मर ने उसके बदले गधे से खेत जुतवाया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया और कहा इतनी मदद करी, और उसे रेस्ट करने का मौका दिया गया। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी है जो माथोन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक बार माथोन ने रोदान से पूछा, क्या तुम्हें इसे ट्रू सेंस में लोन माना जाना चाहिए? अगर लोन लेने वाला व्यक्ति उसे रिपे ना करे, तो माथोन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर होते हैं। फर्स्ट टाइप वो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं और रिटर्न भी आराम से भर देते हैं। और थर्ड टाइप के तो वो होते हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होती है, ना किसी तरीके की पक्की इनकम का सोर्स होता है, और ये लोग लोन ले तो लेते हैं मगर कभी वापस ही नहीं करते। तो इन थर्ड टाइप के लोगों से कभी लोन लेना नहीं चाहिए। सो इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, जैसे कि एक औरत की थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। तो उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए तो माथोन उसे मना नहीं कर पाया। तो माथोन
उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, तो उसने उधार देने वाला भी घाटे में नहीं रहता। बेसिकली ये एक वाइज पर्पस था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड तो कर सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा भी पाएगा या नहीं। अगर आपको पैसे फंस गए तो इससे आपका ही लॉस होगा, इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। पहले ध्यान रखें इन दोनों स्टोरी से सबसे पहले सीख आपको क्या समझने को मिलती है कि दूसरों का बोझ अपने सिर पे ना ढोएं। दूसरी सीख ये है कि अपनी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए लोन पर पैसा देना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेयर्स यानी मतलब बेमतलब के लोगों को पैसा उधार देने से आपको लॉस भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, बेबीलोन की दीवार। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन एक इंसान के नीड्स और प्रोटेक्शन के डिज़ायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट का गार्ड है। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मनों ने हार मान ली और पीछे हट गई। इस स्टोरी में जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम चाहे तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी को खुद से गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 9, बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में जो 2 दिन से भूखा है, इसलिए उसने 2 फिंग्स चुरा कर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए वो भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकद था, एक दबाशीर नाम का आदमी टकराया। दबाशीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ उनके सैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगनेंट लाइफस्टाइल की वजह से उसने अपना सारा पैसा उड़ा डाला और उस सर पे उधारी चढ़ गई और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दबासी तारकत को एक ढाबे में लेकर गया, उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किस तरह बचकर भाग आया। फिर उसे एक नया मास्टरमाइंड मिला जिसे उसने अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत से गार्ड है, इसलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इस तरह सब कुछ लुटा कर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और अब हर तरह से आज़ाद था। इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10, बेबीलोन की क्ले टैबलेट। ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइड है। हर टैबलेट में दबासीर की स्टोरी और भी डिटेल में दी गई है। इसमें बताया गया है दबासीर ने कैसे अपने सारे कर्ज उतारे, अपनी लाइफ के साथ एक हेल्थी और वेल्थी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1 में दबासी ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचा। जो वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दबासीर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल भर देता था और फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मन निकाल देता था। वो बाकी बचे 2/10 से क्रेडिटर्स को कर्ज चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10 पर सेंट मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता कि उसे कितनों को पैसे देने हैं और कितने लोगों से उससे पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दबासी ने एक्सेप्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़े बेवकूफ़ी भरे काम किए। उसने कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसे लौटाने के लिए धमकाते थे और कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनका पैसा चुका दें, मगर इस बार दबासी ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दबासी ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्थी और वेल्थी लाइफ जी रही हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उसने उसकी लाइफ की गाड़ी पटरी पर आ गई और अब वो एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी भी बन गया है। एंड 5th टैबलेट में दबासी ने कहा कि 12 महीने हो गए हैं, उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दबासी ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसा देकर अपना सारा कर्ज उतार लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11, बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति।
इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है शुर्रुनाडा, जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस भी था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टी शेयर की हैं और उसने ये भी बताया कि कैसे उसने सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम ख़रीद सकता था। हालांकि वो एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसे भी दिन थे कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा या नहीं। सच बात तो ये है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसे हार्डवर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। चैप्टर नंबर 12, बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच। बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्थी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राइड और फ्लैट वैली में है जहाँ खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्हें ग्रेट सक्सेस अचीव किया। बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी मैन मेड है। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा कंक्लूज़न। याद रखें कि गोल्ड और मनी हमारे हर मंथ की सेविंग से बचाना है, हर मंथ की सेविंग से थोड़ा थोड़ा बचाना है। एक दिन आपके लिए काम करेगा जैसे कोई स्लेव करता है, और पैसे से ही आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि आपने अर्निंग कैसे सेव करनी है। इसके लिए आपको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करते रहना है। हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करना और अपनी इनकम बढ़ाने के डिफरेंट तरीके ढूंढना। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी को इंक्रीज़ करते रहना। शॉर्ट कट ना अपनाए तो अच्छा रहेगा। याद रखिए, जो आराम से हाथ लगता है उतनी आसानी से वो चला भी जाता है। इसीलिए हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले लपक लें, अपना पैसा सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना मत भूलना। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरीज़ अच्छी लगी, हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, हमें इनकरेज करना। थैंक यू सो मच।